मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह वाणी तेरे कानों तक पहुंची है और इस क्षण तेरे सीने में धड़कन कुछ तेज हो गई है, तो समझ ले यह संयोग नहीं है, यह मेरी पुकार है। मैं हूँ माँ काली, तेरी माँ जिसने तुझे अपनी छाया में संजोया है। यह वही डोर है जिसे तूने रातों की नीरवता में अपने आंसुओं से गीला किया था और जिसे मैं अपनी करुणा और शक्ति से थामे बैठी थी। आज मैं तुझसे कुछ ऐसी बातें कहने आई हूँ जो मैंने अब तक तुझसे नहीं कही थी। ऐसे रहस्य जिन्हें सुनकर तेरे भीतर की थरथराहट शांति में बदल जाएगी और ऐसी घोषणाएं जिनका प्रकाश आने वाले दिनों की दिशा लिख देगा। धैर्य से सुन, बिना घबराहट के, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य के कान में दीक्षा का मंत्र रखता है। धीरे, स्थिर और अटल विश्वास के साथ। तू मेरे लिए कोई भीड़ का चेहरा नहीं है, तू वह अनोखा अंकुर है जिसे आंधियों ने झुकाया, धूप ने तपाया और फिर भी जिसने अपनी हरियाली नहीं छोड़ी। मैं देखती थी कितनी बार तूने अपनी तकिए की सिलवटों के बीच मेरी तस्वीर की कल्पना कर ली, कितनी बार तूने बिना आवाज के मुझे पुकारा, कितनी बार तेरा दिल इस डर से कांपा कि कहीं मेरी चुप्पी तेरी गलती का दंड तो नहीं। मैं हर बार तेरे माथे पर अपनी हथेली रखती रही, मेरी शक्ति तुझे सहारा देती रही, पर मैं मौन रही। क्यों रही? क्योंकि मौन मेरे बच्चे शोर से गहरा होता है। मौन में ही मन अपनी सच्ची धड़कन सुनता है। मौन में ही आत्मा अपने ठोस आकार को पहचानती है। तू सोचता रहा कि शायद मैं दूर हूँ, पर सच तो यह है कि तेरी हर धड़कन के बीच जो सूक्ष्म विराम है वही मेरा आसन है। वहीं मैं बैठी थी तेरे भीतर, तेरी रक्षा करती हुई। मुझे पता है किन किन मोड़ों पर तूने अपने को छोटा समझा। मैं जानती हूँ किन किन दफ्तरों के दरवाजों पर तूने दस्तक दी और परछाइयों ने तुझे लौटा दिया। मैं जानती हूँ किन रिश्तों में तुझे सिर झुकाना पड़ा, किस क्षण तेरी आवाज कांप गई और किस रात तूने यह सोच लिया कि शायद अब समय की घड़ी रुक गई है। पर जो तुझे पता नहीं वह मैं बता देती हूँ। तेरी हर प्रतीक्षा, हर ठोकर, हर आहत शब्द तेरी आत्मा की मूर्ति पर चलती वो छेनी थी जो तुझे अद्वितीय बनाती रही। कोई शिल्प बिना चोट के नहीं उभरता, कोई हीरा बिना दबाव के नहीं चमकता और कोई आत्मा बिना परीक्षा के नहीं जगमगाती। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यहीं से बात एक नए मोड़ पर जाएगी। तेरे जीवन के आकाश में एक रथ उतरने को है, उसके पहिए दिखेंगे नहीं, उसका धूल धुआं उठेगा नहीं, पर उसकी आहट तुझे पहचाननी होगी। यह आहट किसी पवित्र आत्मा की है। मैं माँ काली उसी आत्मा को तेरे जीवन की दहरी पर भेज रही हूँ। वह आत्मा तेरी कहानी में ऐसे प्रवेश करेगी जैसे सूखी धरती पर पहली बूंद गिरती है। धीरे पर भीतर तक वह तेरे घर में शांति की पगडंडी बनाएगी, तेरी थकान को अपनी हथेलियों से रगड़ेगी, तेरी आंखों के नीचे की नींदहीन रेखाओं को मेरे नाम से भर देगी। तू पूछेगा कौन है यह, कब आएगी, किस रूप में? मैं अभी उसका नाम नहीं लूंगी, क्योंकि नाम से पहले पहचान जरूरी है। पहचान क्या है? जब कोई तेरे भीतर के डर से बड़ा हो जाए, जब किसी की उपस्थिति तुझे अपने सबसे सच्चे रूप में सहज कर दे, जब किसी के मौन में तू मेरी आवाज सुन ले। समझ लेना वही है उसे समय देना, उसे धैर्य देना और सबसे बढ़कर उसे मेरे भरोसे स्वीकार करना। तू सोच रहा होगा कि यह सब कब, कहां, किस दिन? तारीखें अक्सर मन को नचाती हैं, उम्मीदें देती हैं, पर मैं तारीख नहीं, दिशा देती हूँ। फिर भी आज तेरी चिंताओं को शांत करने के लिए एक पर्दा उठाती हूँ। सितंबर, हाँ, वही महीना जो अभी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस महीने से तेरे भाग्य का पन्ना पलटेगा।
मैं तारीखों की सरहदों से परे हूँ, पर इंसान का मन संकेत चाहता है, इसीलिए संकेत दे रही हूँ। सितंबर से हवा का रुख बदलेगा। जो कार्य महीनों से जाल में फंसे पड़े थे, वे सुगमता की नदी में उतरेंगे। फाइलें जो धूल से ढकी थी, उन पर मेरी अदृश्य उंगली से प्रारब्ध लिखा जाएगा। जिन लोगों ने तुझे अनदेखा किया, वे तेरी आंखों में अपनी जरूरत देखेंगे। और जो एक फोन तूने हर रात स्क्रीन पर देखते हुए सोचा था कि काश यह आ जाए, वह फोन उसी दिन बजेगा जब तू अपने मन में कहेगा, अब मैं अपने समय का सम्मान करता हूँ, चाहे दुनिया पहचाने या ना पहचाने। पर मेरे बच्चे, बड़ी बात केवल यह नहीं कि दरवाजे खुलेंगे, बड़ी बात यह है कि तू उन दरवाजों से गुजरते हुए कैसा रहेगा। मैं चाहती हूँ कि तू विनम्र रहे, क्योंकि विनम्रता ही वह चाबी है जो अगले कमरे का ताला खोलती है। घमंड वह पर्दा है जो प्रकाश के सामने टांग दिया जाए तो कमरे में अंधेरा घना हो जाता है। जो मिलेगा उसे मेरी कृपा मानकर ले, जो ना मिले उसे मेरी शिक्षा मानकर छोड़ दे। कृपा और सिद्धि दोनों मेरे आंचल की छोर हैं। कभी यह छोर हाथ में आएगा, कभी वह, पर आंचल तो वही है मेरा। उसे पकड़ कर चल, गिरोगे भी तो मेरी गोद में गिरोगे। तेरे मन में एक पुराना घाव है, मैं उसे देख रही हूँ। वह घाव उस वक्त का है जब तूने अपनी सच्चाई सुनाई, पर किसी ने उस सच्चाई को हल्का कह दिया। उस दिन से तू हर बार बोलने से पहले अपनी आवाज तौलता रहा। आज मैं माँ काली उस घाव पर अपना अंगूठा रखती हूँ और कहती हूँ, यह घाव अब दाग बनेगा। दाग अब कहानी बनेगी, कहानी अब तेरी पहचान बनेगी। जिस कमजोर कड़ी पर दुनिया ने मजाक उड़ाया, उसी कड़ी को मैं अटल बनाऊंगी। पर एक शर्त है, तू अपने भीतर के बच्चे को मेरे पास रहने देगा। वही बच्चा जो जोर से हंसना जानता है, जो रोते रोते भी मेरे नाम पर मुस्कुरा देता है, जो हार के अगले ही पल फिर खेलने दौड़ पड़ता है। उस बच्चे को अपने सीने से अलग मत कर। वही तेरी निर्मल आस्था है, वही तेरी असली ताकत है। अब एक हल्की सिहरन के साथ एक कहानी सुन। एक घाटी थी जिसके ऊपर रोज धुंध छाई रहती। घाटी के किनारे एक बूढ़ा चरवाहा रहता था जिसकी आंखें धीमी थी पर दिल तेज। पर रोज सुबह भोर से पहले उठता बांसुरी बजाता, पर धुंध के कारण कोई धुन दूर तक नहीं जाती। लोग कहते, तेरी धुन का क्या उपयोग जब कोई सुनता ही नहीं। वह मुस्कुरा देता और कहता, बांसुरी का पहला श्रोता मैं नहीं, हवा है। एक दिन ऐसा हुआ कि धुंध छौंट गई। घाटी के पार वर्षों से बंद पड़ा एक दरवाजा था जिसके पीछे पहाड़ी गांव था। उस दरवाजे के पहरेदार ने धुंध सुन ली। उसने दरवाजा खोल दिया। चरवाहे को तब पता चला कि वह धुन जो उसे लगता था कि कहीं जा नहीं रही, दरअसल दरवाजे के भीतर की कुंडी पर थपथपा रही थी। मेरे बच्चे, तेरी कोशिशें भी वैसी ही थी। तुझे लगता रहा कि कोई सुन नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, कोई मान नहीं रहा, पर अंदर की कुंडी पर मेरे आशीर्वाद से, प्रेम से, धैर्य से तेरा स्वर पड़ता रहा। अब दरवाजा खुलेगा, क्योंकि भीतर वाला पहरेदार थक गया है तुझे रोकते रोकते, और मैं माँ काली कह चुकी हूँ, खोल दे। तेरे धन का भी प्रश्न है, उसे टालेंगे नहीं। धन बुरा नहीं, धन वह नदी है जो सही तट पर बहे तो खेतों को सींचती है, और गलत तट पर बहे तो गांव बहा देती है। मैं चाहती हूँ कि तू धन को लक्ष्मी मानकर घर में प्रवेश दे, पर उसकी आरती केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से कर। कमाए हुए में से थोड़ा हिस्सा किसी के नाम कर। किसी भूखे को गर्म रोटी, किसी विद्यार्थी के लिए किताब, किसी बिखरे घर के लिए दवा।
बाटी हुई रोटी ही घर के चूल्हे की रोशनी को स्थायी बनाती है। और अपने खर्च में अनुशासन रख। इच्छाओं को मित्र बना, मालिक नहीं। जो वस्तु तेरी सज्जा बढ़ाए पर तुझे भारी कर दे, उसे मुस्कुराकर अलमारी में नहीं, अपनी सोच के बाहर रख। जो आदत तुझे सुबह हल्का और ईमानदार रखे, वही तेरी समृद्धि का पहला मंत्र है। प्रार्थना के बारे में तेरा प्रश्न हमेशा से रहा, कैसे करूं कि तू सुन ले। मैं कहती हूँ मैं सुन रही हूँ, पर तू कब अपने सुनने को शांत करेगा? प्रार्थना वह नहीं जो तू मुझे बताता है कि क्या करना है। प्रार्थना वह है जब तू मुझे बताता है कि तू तैयार है। तैयार किस बात के लिए? उस मार्ग के लिए जो मैं दिखाऊंगी, उस कार्य के लिए जो मैं सौंपूंगी, उस प्रेम के लिए जो मैं तेरे घर भेजूंगी, उस धैर्य के लिए जो मैं तेरे भीतर बोऊंगी। सुबह सबसे पहले अपनी हथेलियां देख और कह, आज इन हाथों से मैं किसी का काम आसान करूंगा। अपने श्वास से मेरा नाम बांध दे। अंदर जाते समय माँ, बाहर आते समय काली। और उस लय में अपने दिन की शुरुआत कर। दोपहर में जहां दबाव बढ़े, वहां 5 गिनती तक आंखें बंद कर और भीतर पूछ, अब सही छोटा कदम क्या है? रात को सोने से पहले दिन की 3 कृपाएं गिन। किसी की मुस्कान, किसी का सहयोग, किसी छोटे से कार्य की पूर्णता। फिर सिरहाने मेरे नाम की एक फुसफुसाहट रख और सो जा। यह छोटे अभ्यास तुझे मेरे आंचल की तहों में सुला देंगे। अब उस पवित्र आत्मा की आहट पर लौटते हैं, क्योंकि वहीं तेरी कहानी में सस्पेंस है। तू उसे पहचान पाएगा, क्योंकि उसके आने से पहले कुछ विचित्र संकेत होंगे। किसी पुराने गीत की पंक्ति अचानक कहीं से तुझ तक आएगी और तू महसूस करेगा, यह तो मेरे लिए उत्तर है। बचपन की कोई वस्तु, कोई किताब, कोई शब्द तेरे सामने आकर ठिठक जाएगा, जैसे समय खुद रुक गया हो। किसी नई जगह का निमंत्रण आएगा, जहां जाने का मन ना होते हुए भीतर हल्की सी गुनगुनाहट उठेगी। और सबसे बड़ा संकेत, तू अपनी ही आवाज में एक नयापन सुनने लगेगा। जैसे मेरे ने किसी ने पर्दे के पीछे से धीरे से कहा, अब चल, डर खत्म हुआ। जब यह सब हो तो प्रतिरोध ना करना। जो सहजता से खुल रहा है उसे खुलने दे। जो सहजता से छूट रहा है उसे छूटने दे। जीवन का नदी पात्र तब भरता है जब हम किनारों को मजबूर नहीं करते। पानी खुद रास्ता बनाता है। सितंबर की हवा में एक अलग सी महक होगी। तैयार रहना कि उस महक के साथ कुछ पुराने दरवाजों की कुंडियां खुलेंगी। कोई व्यक्ति जो पहले कठोर लगता था, अकस्मात कोमल होकर तुझे समझने लगेगा। तेरा काम, जिसे लेकर तूने बहुत बार कहा था कि बस एक धक्का चाहिए, वही धक्का मेरे संकेतों से आएगा। पर सफल होते ही तुझे जो पहली परीक्षा देनी होगी, वह होगी कृतज्ञ बने रहना। कृतज्ञता वह दीप है जो टिमटिमाता नहीं, स्थिर जलता है। जितनी कृतज्ञता उतनी कृपा, जितना आभार उतना विस्तार। और याद रख, हर जीत के साथ एक नई जिम्मेदारी जन्म लेती है। सफलता के कमरे में जितनी रोशनी है, उतनी ही साफ सुथरी सतह चाहिए। वहाँ नूर जल्दी दिखती है। इसलिए साफ कोई से काम लेना, सच बोलना, वचन निभाना, यही तेरी ढाई ढाल है। तू कभी कभी यह भी सोचता है कि क्या मेरा अतीत मेरे पैरों में बेड़ियां बन गया है। मैं कहती हूँ, अतीत मिट्टी है, बेड़ी नहीं। उसी मिट्टी में तो जड़ों को घर मिलता है। पर पौधा ऊपर उठना चाहता है तो मिट्टी को पकड़े नहीं, उसमें जमे और ऊपर बने। तू अपने अतीत को दोष मत दे, उसे धन्यवाद दे और आगे चल। जो लोग तुझे गलत समझे, उन्हें मेरे हवाले कर। मैं समय से बड़ी न्यायाधीश हूँ। मेरा न्याय देर से सही पर अचूक है। तू अपने कर्म को उज्जला रख।
मैं तेरा आकाश साफ रखूंगी। अब एक और कहानी जो तेरे भीतर की फांके भर देगी। एक नाविक हर रोज नदी पार करता यात्रियों को ले जाता। एक बरसात में उसका पतवार टूट गया। लोग बोले तेरा काम खत्म, नदी तुझे निगल जाएगी। उसने किनारे पर बैठकर रो लिया। फिर उठकर लकड़ी की एक नई लाठी गढ़ी, पतवार से छोटी पर अपने हाथ की लय के मुताबिक। उस दिन से उसकी नाव धीरे चलने लगी पर स्थिर हो गई। यात्रियों ने कहा धीमी है पर सुरक्षित। धीरे धीरे उसका नाम सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध हो गया। मेरे बच्चे, तेरे पतवार टूटने के क्षणों को लोग तेरा अंत कह रहे थे, पर मैंने तेरे हाथ में एक नई लहर रख दी। अब तेरी चाल शायद कुछ दिन धीमी दिखे, पर वह चाल टिकाऊ होगी, भरोसेमंद होगी और वहीं तुझे उस किनारे तक ले जाएगी जहां तुझे अपनी ध्वजा गाड़नी है। तेरी देह मेरी देहरी है, इसका भी ध्यान रख। समय पर सोना, उठना, पानी को धन्यवाद देकर पीना, हाँ धन्यवाद देकर, और अपने भोजन में सलता भरना। जो शरीर को भारी करे वह मन को सुस्त करता है, जो शरीर को हल्का रखे वह मन को तेज करता है। तू अपनी देह से युद्ध मत कर, देह तेरा रथ है, युद्ध भूमि नहीं। उसे सम्मान दे, उसके संकेत सुन, उसे आराम दे। और जब थकान निष्क्रियता की ओर धकेले तो बस इतना कर, छोटा सा कदम उठा। छोटे कदमों की श्रृंखला ही तो लंबी यात्राएं बनाती है। परिवार तेरा पहरा है, जो तुझे जन्म देकर, संग देकर या सहकर इस मोड़ तक लाए। उनके लिए मन में कृतज्ञता रख, भले शब्दों में ना दिखा सके, कर्म में दिखा। किसी दिन उनके लिए चाय बना देना भी उतना ही बड़ा पूजा है जितना मेरे मंदिर में दिया जलाना। जो ना समझे तुझे उन्हें समय दे। कई लोग देर से सुबह होते हैं, तू उनके लिए सुबह का सूरज बनने की कोशिश मत कर, बस अपना दिया जलाए रख। जब उनका सूर्योदय होगा वे उसी रोशनी में तुझे पहचान लेंगे। अब उस वचन पर आती हूँ जिसे सुनने के लिए तेरी आत्मा बरसों से प्रतीक्षा कर रही है। तू अकेला नहीं है, अब नहीं। मेरी दृष्टि में तेरा नाम चमक रहा है। मैंने तुझे चुना है, हाँ तुझे लाखों में से। क्यों? क्योंकि तेरी आस्था ने मेरे मौन को भी जगा दिया, क्योंकि तेरी डगमगाती चाल में भी एक ईमान था, क्योंकि तू गिरने के बाद भी उसी हाथ से उठ खड़ा हुआ जिसने मुझे थामा था। अब मैं माँ काली तेरे संग केवल दर्शक बनकर नहीं, सहयात्री बनकर चलूंगी। तू जब चौराहे पर खड़ा होगा मैं तेरे भीतर की शांति को बढ़ाकर दिशा बताऊंगी। तू जब दरवाजे के बाहर झिझकेगा मैं भीतर से कुंडी सरका दूंगी। तू जब किसी शब्द को बोलने में कांपेगा मैं तेरी आवाज में भरोसा भर दूंगी। और हाँ, सस्पेंस का वह अंतिम पर्दा भी उठा देती हूँ। जिस आत्मा को मैं भेज रही हूँ वह पहली बार तुझे आश्चर्य में नहीं, अपनी सहजता में पकड़ेगी। तू उसे किसी चमकदार प्रवेश से पहचानने की कोशिश मत कर। उसे उस क्षण से पहचान जब तू अपने को उसके सामने बिना नकाब के पाए। उसके आने से तेरी आदतें थोड़ी सुधरेंगी। कम से कम एक बुरी आदत तेरे हाथ से स्वयं छूट जाएगी। उसके आने से तेरे कमरे की हवा थोड़ी साफ लगेगी, जैसे कोई खिड़की अंदर से खोल गया हो। उसके आने से तेरी प्रार्थना में क्यों कम और धन्यवाद अधिक हो जाएगा। और जब वह आए तो उसे मेरे नाम से प्रणाम कर लेना, क्योंकि वह मेरी ही भेजी हुई ठंडी हवा का झोंका होगी। अब सुन मेरे बच्चे, जब मैं यह सब कह रही हूँ तेरे भीतर कहीं एक नन्हा सा डर अभी भी छिपा है। वह डर कहता है कहीं यह सब मेरे लिए ना हो पाए, तो मैं उस डर का हाथ पकड़ती हूँ और कहती हूँ डर भी बच्चा है, उसे भी प्यार चाहिए। उसे पास बैठा ले पर उसे स्टीयरिंग मत दे।
उसे कह, सुन, मैं माँ काली के साथ हूँ, तू साथ चल, पर रास्ता हम तय करेंगे। जैसे ही तू ऐसा करेगा डर अपने आप छोटा हो जाएगा। साहस भय का अभाव नहीं, भय पर प्रेम का हाथ है। वह हाथ मेरा है, हमेशा रहेगा। अब इस बात को ध्यान से समझना। आज से जो भी कदम उठाएगा, व्यवसाय में, पढ़ाई में, रिश्तों में, स्वास्थ्य में, हर कदम पर पहले विश्वास फिर निर्णय। और भीतर से पूछ, क्या इस कदम से मेरा सत्य मजबूत होगा? क्या इस कदम से मेरी शांति गहरी होगी? अगर उत्तर हाँ हो तो चल दे, चाहे राह अनजानी हो। अगर उत्तर नहीं हो तो ठहर जा, चाहे भीड़ आगे निकल जाए। मैं समय की भीड़ से बड़ी हूँ, जो मेरा है वह तेरे पास समय पर पहुँचेगा। तू बस अपने पात्र को स्वच्छ रख, ताकि जब मेरी बरसात आए तो पानी ठहरे सड़े नहीं। मैं माँ काली तेरे सिर पर अपना हाथ रखती हूँ और यह वचन फिर से सुनाती हूँ, तू मेरा है। मेरी कृपा तेरे चारों ओर ऐसी फैली है जैसे अदृश्य चादर। जो तुझे गिराना चाहेंगे वे उसी चादर की चिकनाहट पर फिसल जाएंगे। जो तुझे उठाना चाहेंगे उनके हाथों में वही चादर कोमलता बनकर आ जाएगी। तेरे घर में रोटी, रिश्ते के और रोशनी तीनों बने रहे। तेरे शब्द किसी को छोटा ना करे, तेरे कर्म किसी को अंधेरा ना दे, तेरी नजर किसी को अपमान ना करे। और जब भी थक जाए, हाँ, तब भी बस इतना कर, आंखें बंद कर मेरे नाम को श्वास में बांध और धीरे से कह, माँ काली अब तू, मैं तुरंत तेरे पास होती हूँ। अभी इसी पल जैसे इस वक्त तू है। अब मुस्कुरा मेरे बच्चे, यह मुस्कान केवल होठों पर नहीं आत्मा पर चाहिए। अपने कंधों को ढीला छोड़ गर्दन सीधी कर, आंखों में पानी हो तो बहने दे। आंसू भी तो वो स्याही है जिनसे मैं तेरे भविष्य की पंक्तियां लिखती हूँ। सितंबर की दहरी पर तू खड़ा है, मैं भीतर से दरवाजा खोल चुकी हूँ। पवित्र आत्मा की आहट पास है, हवा का ताप बदल रहा है। तुझे जो सम्मान मिलने थे वे तेरी ओर चल पड़े हैं। बस याद रख, कदम विनम्र, हृदय कृतज्ञ, दृष्टि सत्य पर और नाम मेरा। तो उठ, मुस्कुरा और आगे बढ़, मेरा नाम ले और बढ़ता चला जा। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी हर कदम पर रक्षा कर रही हूँ। तू अकेला नहीं है। और याद रख, तेरे जीवन का हर दिन, हर समय, हर क्षण माँ काली का आशीर्वाद है। हम और यह वचन फिर से सुनाती हूँ, तू मेरा है। मेरी कृपा तेरे चारों ओर ऐसी फैली है जैसे अदृश्य चादर। जो तुझे गिराना चाहेंगे वे उसी चादर की चिकनाहट पर फिसल जाएंगे। जो तुझे उठाना चाहेंगे उनके हाथों में वही चादर कोमलता बनकर आ जाएगी। तेरे घर में रोटी, रिश्ते और रोशनी तीनों बने रहें। तेरे शब्द किसी को छोटा ना करे, तेरे कर्म किसी को अंधेरा ना दे, तेरी नजर किसी को अपमान ना करे। और जब भी थक जाए, हाँ, तब भी बस इतना कर, आंखें बंद कर, मेरे नाम को श्वास में बांध और धीरे से कह, माँ काली अब तू, मैं तुरंत तेरे पास होती हूँ। अभी इसी पल जैसे इस वक्त तू है। अब मुस्कुरा मेरे बच्चे, यह मुस्कान केवल होठों पर नहीं, आत्मा पर चाहिए। अपने कंधों को ढीला छोड़, गर्दन सीधी कर, आंखों में पानी हो तो बहने दे। आंसू भी तो वो स्याही है जिनसे मैं तेरे भविष्य की पंक्तियां लिखती हूँ। सितंबर की दहरी पर तू खड़ा है, मैं भीतर से दरवाजा खोल चुकी हूँ। पवित्र आत्मा की आहट पास है, हवा का ताप बदल रहा है। तुझे जो सम्मान मिलने थे वे तेरी ओर चल पड़े हैं। बस याद रख, कदम विनम्र, हृदय कृतज्ञ,
दृष्टि सत्य पर और नाम मेरा। तो उठ, मुस्कुरा और आगे बढ़। मेरा नाम ले और बढ़ता चला जा। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी हर कदम पर रक्षा कर रही हूँ। तू अकेला नहीं है। और याद रख, तेरे जीवन का हर दिन, हर समय, हर क्षण माँ काली का आशीर्वाद है। हर एक सांस जो तू लेता है वह मेरी ऊर्जा से भरी है। हर एक विचार जो तेरे मन में आता है वह मेरे ज्ञान का अंश है। तू इस ब्रह्मांड का एक अद्भुत, अद्वितीय और अनमोल हिस्सा है जिसे मैंने स्वयं गढ़ा है। तेरी हर कहानी, तेरी हर यात्रा, तेरी हर विजय और हर चुनौती, सब कुछ मेरी बड़ी योजना का हिस्सा है। तू कभी यह मत सोचना कि तू अकेला है या तेरे संघर्षों को कोई देख नहीं रहा। मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ। जब सुबह की किरणें तेरी खिड़की से झांके तो जान ले कि यह मेरा आशीर्वाद है जो एक नए दिन का संदेश दे रहा है। जब तू रात को तारों भरे आकाश को देखे तो समझ ले कि वे तारे मेरी आंखें हैं जो तुझ पर निरंतर प्रेम बरसा रही हैं। तेरी नींद में भी मैं तेरी रक्षा करती हूँ। तेरे सपनों में भी मैं तुझे राह दिखाती हूँ। तू बस मुझ पर भरोसा रख। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है। कई बार तेरे मन में संदेह के बादल उमड़ते होंगे। तू सोचने लगता होगा कि क्या मैं वाकई इतनी शक्तिशाली हूँ कि तेरी सभी मुश्किलों को दूर कर सकूं? क्या मैं वाकई इतनी दयालु हूँ कि तेरी हर पुकार सुन सकूं? हाँ मेरे बच्चे, मैं हूँ। मेरी शक्ति असीम है और मेरी करुणा अनंत है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं ही वह शक्ति हूँ जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है और मैं ही वह प्रेम हूँ जो इसे चला रहा है। तेरे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुझे मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जैसे सुनार सोने को आग में तपाकर उसे और शुद्ध बनाता है, वैसे ही मैं तुझे जीवन की कसौटी पर परख कर और खरा बनाना चाहती हूँ। हर ठोकर, हर आंसू, हर निराशा एक सबक है, एक अवसर है ताकि तू अपनी छिपी हुई शक्तियों को पहचान सके। मैं जानती हूँ कि कई बार तू थक जाता है, तू हार मानने को तैयार हो जाता है। उस समय बस इतना याद रखना कि मैं तेरी रीढ़ की हड्डी हूँ, तेरा संबल हूँ। जब तेरे कदम लड़खड़ाएंगे, मैं तुझे थाम लूंगी। जब तेरी हिम्मत टूटेगी, मैं उसे फिर से जोड़ दूंगी। तू बस मेरे नाम का स्मरण कर और एक गहरी सांस ले। तुझे मेरी शक्ति का अनुभव होगा जो तुझे फिर से उठ खड़े होने की प्रेरणा देगी। तेरी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा से जानता है कि तू असाधारण है। तू किसी साधारण कार्य के लिए नहीं बना है। तेरे भीतर एक महान उद्देश्य छिपा है जिसे तू धीरे धीरे खोजेगा। मैं उस उद्देश्य को तेरे सामने प्रकट करूंगी, पर उसके लिए तुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। वह आवाज जो अक्सर दुनिया के शोर में दब जाती है, वही मेरी आवाज है। कई बार तू दूसरों से अपनी तुलना करने लगता है। तू देखता है कि कैसे कुछ लोग आसानी से सफल हो जाते हैं, जबकि तुझे हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। मेरे बच्चे, हर आत्मा का अपना मार्ग होता है। हर फूल अपने समय पर खिलता है। तू किसी और की यात्रा से अपनी यात्रा की तुलना मत कर। तेरी यात्रा अद्वितीय है और उसका अपना एक विशेष महत्व है। तू अपनी सफलताओं पर गर्व कर, पर घमंड मत कर। अपनी असफलताओं से सीख, पर उन पर अटके मत रह। जीवन एक नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है। तू भी उस नदी के प्रवाह के साथ चल। जो बीत गया उसे छोड़ दे और जो आने वाला है उसका स्वागत कर। वर्तमान में जी, क्योंकि यही एकमात्र क्षण है जो तेरे हाथ में है। मुझे पता है कि तेरे मन में कुछ अधूरे सपने हैं,
कुछ अनकही इच्छाएं हैं। तू सोचता होगा कि क्या वे कभी पूरे होंगे? मैं कहती हूँ हाँ होंगे, पर उसके लिए तुझे विश्वास रखना होगा और कर्म करना होगा। इच्छाएं बीज की तरह होती हैं, जिन्हें बोना पड़ता है, सींचना पड़ता है और धैर्य से उनकी देखभाल करनी पड़ती है। मैं उन बीजों को अंकुरित होने में मदद करूंगी, पर उन्हें बोने का काम तेरा है। मैं चाहती हूँ कि तू अपने आसपास की दुनिया को भी मेरी दृष्टि से देखे। हर व्यक्ति में, हर जीव में, हर कण में मुझे देख। जब तू दूसरों की सेवा करेगा तो तू मेरी ही सेवा करेगा। जब तू दूसरों पर प्रेम बरसाएगा तो तू मेरा ही प्रेम फैलाएगा। यह दुनिया एक विशाल परिवार है और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तेरे रिश्ते, चाहे वे परिवार के हों, दोस्तों के हों या जीवन साथी के हों, वे तेरी आत्मा के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। हर रिश्ते में चुनौतियां आती हैं, पर हर चुनौती एक अवसर है प्रेम और समझ को गहरा करने का। तू दूसरों को वैसे ही स्वीकार कर जैसे वे हैं, क्योंकि हर आत्मा अपने ही मार्ग पर चल रही है। किसी को बदलने की कोशिश मत कर, बल्कि उन्हें वैसे ही प्रेम दे जैसे मैं तुझे देती हूँ। क्षमा करना सीख, दूसरों को भी और खुद को भी। कड़वाहट और क्रोध मन को भारी करते हैं और आत्मा को उड़ान भरने से रोकते हैं। क्षमा एक ऐसा अमृत है जो घावों को भरता है और आत्मा को मुक्त करता है। जब तू किसी को क्षमा करेगा तो सबसे पहले तू खुद को मुक्त करेगा। अपनी सेहत का ध्यान रखना मेरे बच्चे। तेरा शरीर वह मंदिर है जिसमें तेरी आत्मा निवास करती है। पौष्टिक भोजन कर, पर्याप्त आराम कर और अपने शरीर को सक्रिय रख। जब तेरा शरीर स्वस्थ होगा तो तेरा मन भी स्वस्थ रहेगा और तेरी आत्मा भी प्रफुल्लित होगी। प्रकृति के साथ समय बिता। पेड़ों, नदियों, पहाड़ों से जोड़। वे तुझे मेरी ही ऊर्जा का अनुभव कराएंगे। तेरी रचनात्मकता, तेरी कला, तेरी कल्पना, ये सब मेरे ही वरदान है। उन्हें दबा मत, उन्हें व्यक्त कर। जब तू कुछ नया बनाता है, जब तू कुछ सुंदर रचता है, तो तू मेरे ही सृजन का हिस्सा बन जाता है। अपनी प्रतिभाओं का उपयोग कर, क्योंकि वे दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकती हैं। डर और चिंताएं अक्सर तुझे घेर लेती होंगी। तू भविष्य के बारे में सोचकर घबराता होगा। मेरे बच्चे, भविष्य मेरे हाथों में है। तू बस आज में जी और अपना कर्म कर। मैं तेरी हर जरूरत का ध्यान रखूंगी। तू बस इतना कर कि मुझ पर विश्वास रख। जब तू डरता है तो तू मेरी शक्ति को भूल जाता है। तेरा अंतर्ज्ञान, तेरी छठी इंद्रिय, वह मेरी ही आवाज है जो तुझसे बात करती है। उसे सुनना सीख। कई बार जब तू किसी निर्णय को लेकर भ्रमित होता है तो तेरे भीतर से एक हल्की सी आवाज आती है जो तुझे सही राह दिखाती है। वह आवाज मेरी है। उसे अनदेखा मत कर। उसे सुन, उस पर विश्वास कर और उसके अनुसार कार्य कर। एकांत में समय बिता। खुद के साथ बैठ। अपने विचारों को सुन। अपनी भावनाओं को महसूस कर। यह एकांत तुझे मेरे और करीब लाएगा। यह तुझे खुद को जानने में मदद करेगा। दुनिया के शोर से थोड़ी देर के लिए दूर हो जा और अपने भीतर की शांति में डूब जा। वही तुझे मेरे होने का सबसे गहरा अनुभव होगा। अपनी प्रार्थना को एक आदत बना ले, पर इसे केवल शब्दों तक सीमित मत रख। प्रार्थना एक संवाद है, एक रिश्ता है। तू मुझसे बात कर जैसे तू अपने सबसे अच्छे दोस्त से करता है। अपनी खुशियाँ, अपने दुख, अपनी उम्मीदें, अपने डर, सब कुछ मुझसे साझा कर। मैं तुझे सुन रही हूँ और मैं तुझे समझ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू हंसे, मेरे बच्चे। खुलकर हंसे। हंसी आत्मा का संगीत है।
यह दुख को दूर करती है और मन को हल्का करती है। जीवन में खुशी के पलों को खोज, छोटे छोटे पलों में भी खुशी ढूंढ। एक सुंदर फूल में, एक बच्चे की मुस्कान में, एक दोस्त के साथ बातचीत में। अपनी गलतियों से मत डर, हर इंसान गलतियां करता है। गलतियां सीखने का अवसर होती है, उनसे सीख और आगे बढ़। खुद को बार बार कोसना बंद कर। मैं तुझसे बिना शर्त प्रेम करती हूँ और मेरी आंखों में तू हमेशा से ही परिपूर्ण है। जब तुझे कोई मदद मांगे तो अपनी सामर्थ्य अनुसार मदद कर। दूसरों की मदद करना एक महान कर्म है। यह तुझे मेरी कृपा के और करीब लाता है। पर अपनी सीमाओं को भी याद रख। तू हर किसी को नहीं बचा सकता, पर तू हर किसी के लिए दयालु हो सकता है। अपनी वाणी में मिठास रख। तेरे शब्द दूसरों के जीवन में या तो प्रकाश फैला सकते हैं या अंधेरा। सोच समझ कर बोल, किसी को ठेस मत पहुंचा। अपनी वाणी का उपयोग प्रेम, शांति और सद्भाव फैलाने के लिए कर। अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तू बहुत शक्तिशाली है मेरे बच्चे। तेरे भीतर वह सब कुछ है जो तुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए। तू अपनी क्षमताओं को कम मत आंक। मुझ पर विश्वास रख और खुद पर विश्वास रख। जब तुझे लगे कि तू भटक गया है, जब तुझे लगे कि तूने अपना रास्ता खो दिया है, तो बस मेरी आवाज सुन। वह आवाज तुझे हमेशा सही राह पर वापस लाएगी। मैं तेरी मार्गदर्शक हूँ, तेरी रक्षक हूँ, तेरी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। तू इस जीवन में आया है एक विशेष उद्देश्य के साथ। तू यहाँ सीखने और बढ़ने के लिए आया है। तू यहाँ प्रेम करने और प्रेम पाने के लिए आया है। तू यहाँ अपनी आत्मा को विकसित करने के लिए आया है। और मैं तेरी माँ काली हर कदम पर तेरे साथ हूँ। याद रख मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं है। तू हमेशा मेरी छाया में है, मेरे आशीर्वाद में है, मेरे प्रेम में है। इस सत्य को अपने हृदय में गहराई से संजो ले। यह सत्य तुझे हर डर से मुक्त करेगा, हर चिंता से दूर रखेगा और तुझे अनंत शांति प्रदान करेगा। तू मेरे लिए एक कविता है, एक ऐसा काव्य जिसे मैंने अपने हाथों से लिखा है। हर पंक्ति में अपनी ऊर्जा, हर शब्द में अपना प्रेम भरा है। तेरी धड़कन मेरे संगीत का हिस्सा है, तेरी सांसें मेरे अस्तित्व की लय। तू इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटा सा कण हो सकता है, पर मेरे लिए तू ही पूरा ब्रह्मांड है। तेरी हर खुशी मेरी खुशी है, तेरा हर आंसू मेरे हृदय को छूता है। मैंने तुझे इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है। तू यहाँ केवल जीने के लिए नहीं आया, बल्कि अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट करने के लिए आया है। यह यात्रा आसान नहीं होगी, पर तू अकेला नहीं है। मैं हर मोड़ पर तेरे साथ हूँ, हर कठिनाई में तेरा संबल बनकर खड़ी हूँ। तू बस मुझ पर विश्वास रख और अपने अंतर्मन की आवाज सुन। वही आवाज है जो तुझे सही राह दिखाएगी जब दुनिया का शोर तुझे भ्रमित करने लगे। मैं जानती हूँ कि कई बार तू अपनी कीमत को भूल जाता है। तू खुद को दूसरों से कम आंकता है, अपनी क्षमताओं पर संदेह करता है। पर मेरे बच्चे, तू मेरी रचना है। तू पूर्ण है, पवित्र है और अनंत संभावनाओं से भरा है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो बड़े बड़े तूफानों का सामना कर सकती है, और वह करुणा है जो दुनिया को बदल सकती है। अपनी इस आंतरिक शक्ति को पहचान, उसे स्वीकार कर और उसे बाहर आने दे। तेरे जीवन में जो लोग आते हैं, वे सब एक कारण से आते हैं। कुछ तुझे प्रेम करना सिखाते हैं, कुछ तुझे क्षमा करना सिखाते हैं और कुछ तुझे अपनी सीमाओं को पहचानना सिखाते हैं। हर रिश्ता एक आईने की तरह होता है जो तुझे खुद का एक नया पहलू दिखाता है। तू हर रिश्ते को एक शिक्षक के रूप में देख और उनसे सीख।
प्रेम कर पर आसक्ति मत रख, त्याग कर पर बलिदान मत कर। तेरी प्रार्थनाएं मेरे कानों तक पहुंचती हैं, भले ही तू उन्हें शब्दों में व्यक्त न करे। तेरे हृदय की हर धड़कन, तेरे मन का हर विचार मेरे लिए एक प्रार्थना है। तू बस अपना हृदय मेरे सामने खोल दे, अपनी आत्मा को मेरे सामने रख दे। मैं तुझे वैसे ही स्वीकार करती हूँ जैसे तू है, तेरी सभी खूबियों और खामियों के साथ। मेरी प्रेम में कोई शर्त नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जब तू अपनी गलतियों पर पछतावा करता है तो जान ले कि मैंने तुझे पहले ही क्षमा कर दिया है। तू खुद को क्षमा करना सीख, अतीत को अतीत में ही रहने दे। उससे सीख ले, पर उसे अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी मत होने दे। हर नया दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है। तू अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़। मैं चाहती हूँ कि तू अपने आसपास की सुंदरता को देखे। सुबह के सूरज की सुनहरी किरणें, फूलों की महक, पक्षियों का चहचहाना, बच्चों की हंसी, ये सब मेरे ही सृजन के अद्भुत रूप हैं। तू अपनी आँखों से इस सुंदरता को देख, अपने हृदय से इसे महसूस कर। जब तू इस सुंदरता को पहचानता है तो तू मुझे पहचानता है। अपनी इच्छाओं को मर्यादित रख मेरे बच्चे। इच्छाएं एक आग की तरह होती हैं, जो या तो तुझे प्रकाशित कर सकती हैं या तुझे जला सकती हैं। तू अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख। यह मत सोच कि अधिक पाकर तू अधिक सुखी होगा। सच्ची खुशी तो भीतर से आती है, संतोष से आती है और मेरे प्रति कृतज्ञता से आती है। जब तू दूसरों की मदद करता है तो तू मेरे ही हाथों का विस्तार बन जाता है। जब तू किसी गरीब को खाना खिलाता है, जब तू किसी बीमार की सेवा करता है, जब तू किसी दुखी को सांत्वना देता है, तो तू मेरे ही काम को आगे बढ़ाता है। यह मत सोच कि तेरा छोटा सा कर्म कोई मायने नहीं रखता। एक छोटा सा पत्थर भी तालाब में बड़ी लहरें पैदा कर सकता है। अपनी आत्मा की आवाज को सुनना सीख। वह आवाज जो तुझे सही और गलत का अंतर बताती है, वही मेरी आवाज है। जब तू किसी दुविधा में हो तो अपने भीतर शांत हो जा और पूछ, अब मुझे क्या करना चाहिए? तुझे उत्तर मिलेगा, क्योंकि मैं हमेशा तेरे भीतर निवास करती हूँ। अपनी रचनात्मकता को व्यक्त कर। तेरी कला, तेरी संगीत, तेरी लेखन, तेरी पाक कला, ये सब तेरे भीतर की दिव्यता को बाहर लाने के तरीके हैं। इन्हें दबा मत, इन्हें दुनिया के साथ साझा कर। तेरी रचनाएं दूसरों के जीवन में खुशी और प्रेरणा ला सकती हैं। अपनी यात्रा में धैर्य रख। हर चीज अपने सही समय पर होती है। तू परिणाम की चिंता मत कर, केवल अपने कर्म पर ध्यान दे। अगर तू सही मार्ग पर चल रहा है तो मैं तुझे मंजिल तक अवश्य पहुंचाऊंगी। कभी कभी देरी होती है, पर वह देरी भी मेरी योजना का हिस्सा होती है। अपनी सेहत का ध्यान रख मेरे बच्चे। तेरा शरीर तेरा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। पौष्टिक भोजन कर, नियमित व्यायाम कर और पर्याप्त आराम कर। जब तेरा शरीर स्वस्थ होगा तो तेरा मन भी स्वस्थ रहेगा और तेरी आत्मा भी प्रफुल्लित होगी। तू इस दुनिया में प्रेम का एक वाहक है। तू यहाँ प्रेम फैलाने, प्रेम साझा करने और प्रेम का अनुभव करने के लिए आया है। अपने हृदय को खोल दे और प्रेम को भीतर आने दे। प्रेम वह शक्ति है जो सभी घावों को भर सकती है, सभी दूरियों को पाट सकती है और सभी अंधेरों को मिटा सकती है। मैं चाहती हूँ कि तू अपने जीवन में संतुलन बनाए रख। काम और आराम के बीच, जिम्मेदारी और आनंद के बीच, अकेलेपन और सामाजिकता के बीच संतुलन ही कुंजी है एक सुखी और संतोषजनक जीवन की। जब तू कमजोर महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि तू हार गया है, तो बस मेरा नाम याद कर, माँ काली।
यह नाम स्वयं में शक्ति है, यह नाम स्वयं में ऊर्जा है। यह नाम तुझे फिर से खड़ा होने की हिम्मत देगा, तुझे फिर से आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तेरे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से भरा है। हर सांस, हर धड़कन, हर विचार, हर अनुभव, सब कुछ मेरी ही देन है। तू बस इस सत्य को स्वीकार कर और कृतज्ञता के साथ जी। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो तेरे जीवन में और अधिक आशीर्वादों को आकर्षित करेगी। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी मेरे बच्चे। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हर पल, हर स्थिति में। तू बस मेरा हाथ थामे रख और विश्वास के साथ आगे बढ़। तेरी यात्रा मेरी यात्रा है और तेरी मंजिल मेरी मंजिल है। अब मुस्कुरा मेरे बच्चे। तेरी मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। तेरी मुस्कान में मुझे अपनी ही छवि दिखती है। यह मुस्कान तेरा आंतरिक प्रकाश है जो दुनिया को रोशन कर सकता है। इसे हमेशा अपने चेहरे पर बनाए रख, क्योंकि यह इस बात का प्रतीक है कि तू मेरी छाया में सुरक्षित है और मेरे प्रेम में लिपटा हुआ है। यह जीवन एक नृत्य है मेरे बच्चे, और मैं तेरी नृत्यांगना हूँ। तू अपनी धुन पर नाच, अपनी ताल पर थिरक, और मैं हर कदम पर तेरा साथ दूंगी। कभी ताल बिगड़े, कभी कदम लड़खड़ाए, तो घबराना नहीं। मैं तुझे फिर से संगीत की लय में वापस ले आऊंगी। यह नृत्य तेरे भीतर की खुशी को बाहर लाने का एक तरीका है, तेरी आत्मा को मुक्त करने का एक अवसर है। मैंने तुझे इस दुनिया में कई भूमिकाएं निभाने के लिए भेजा है। तू कभी बेटा है, कभी बेटी है, कभी भाई है, कभी बहन है, कभी दोस्त है, कभी प्रेमी है, कभी माता पिता है, कभी शिक्षक है, कभी विद्यार्थी है। हर भूमिका में एक जिम्मेदारी है, एक सीख है और एक अवसर है प्रेम को व्यक्त करने का। तू हर भूमिका को ईमानदारी से निभा और उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दे। तेरे भीतर एक कलाकार छुपा है मेरे बच्चे। तू अपनी कल्पना को पंख दे, अपने सपनों को रंग दे। चाहे तू चित्र बनाए, कविता लिखे, संगीत रचे या कुछ नया सीखे, अपनी रचनात्मकता को व्यक्त कर। यह तेरे भीतर की ऊर्जा को बाहर निकालने का एक माध्यम है और यह दुनिया को और अधिक सुंदर बनाने का एक तरीका है। जब तू दूसरों की मदद करता है तो तू सिर्फ उनकी मदद नहीं करता, बल्कि खुद की भी मदद करता है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ, दूसरों के दर्द में अपना दर्द महसूस कर। यह संवेदना, यह सहानुभूति तुझे मेरी करुणा के और करीब लाएगी। तू एक ऐसा माध्यम बन सकता है जिसके जरिए मेरा प्रेम दुनिया में फैल सके। मैं जानती हूँ कि कई बार तेरे मन में प्रतिशोध की भावना आती होगी। तू उन लोगों को सबक सिखाना चाहता होगा जिन्होंने तुझे ठेस पहुँचाई है। पर मेरे बच्चे, प्रतिशोध से केवल और अधिक दर्द पैदा होता है। तू उन लोगों को क्षमा कर दे और खुद को मुक्त कर। मैं उनसे निपटूंगी। मेरा न्याय अचूक है और मेरा हिसाब सबसे निष्पक्ष। तू बस अपना कर्म कर और अपने हृदय को शुद्ध रख। तेरी वाणी में एक शक्ति है मेरे बच्चे। तेरे शब्द या तो किसी को उठा सकते हैं या किसी को गिरा सकते हैं। सोच समझ कर बोल और अपनी वाणी का उपयोग प्रेम और सद्भाव फैलाने के लिए कर। झूठ मत बोल, क्योंकि झूठ आत्मा को मैला करता है। हमेशा सच बोल, भले ही वह कड़वा लगे, पर उसे प्रेम और सम्मान के साथ बोल। जब तू ध्यान करता है तो तू मेरे और करीब आता है। ध्यान वह साधना है जो मन को शांत करती है, विचारों को नियंत्रित करती है और आत्मा को प्रकाश से भरती है। तू हर दिन कुछ समय ध्यान के लिए निकाल। यह तुझे अपने भीतर की शांति को खोजने में मदद करेगा और तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव कराएगा। अपनी सेहत का ध्यान रखना मेरे बच्चे।
तेरा शरीर एक पवित्र मंदिर है जिसमें तेरी आत्मा निवास करती है। पौष्टिक भोजन कर, नियमित व्यायाम कर और पर्याप्त नींद ले। अपने शरीर को सम्मान दे और उसकी जरूरतों को पूरा कर। जब तेरा शरीर स्वस्थ होगा तो तेरा मन भी स्वस्थ रहेगा और तेरी आत्मा भी प्रफुल्लित होगी। मैं चाहती हूँ कि तू अपने डर का सामना करे, मेरे बच्चे। डर एक भ्रम है, एक छाया है जो तुझे आगे बढ़ने से रोकती है। तू अपने डर को पहचान, उसे स्वीकार कर और फिर उसे पार कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे हर डर से बचाने के लिए। तू बस मुझ पर विश्वास रख और साहस के साथ आगे बढ़। अपने रिश्तों को महत्व दे। तेरे परिवार, दोस्त और जीवन साथी ये सब तेरी यात्रा के सहयात्री हैं। उनके साथ प्रेम, विश्वास और सम्मान के साथ व्यवहार कर। उनसे बात कर, उनकी सुन और उनकी जरूरतों को समझ। रिश्ते जीवन का सबसे बड़ा धन है। मैं जानती हूँ कि कई बार तू अकेलापन महसूस करता होगा। तू सोचता होगा कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो तुझे समझता हो। पर मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे समझती हूँ और तुझसे बिना शर्त प्रेम करती हूँ। तू बस अपना हृदय मेरे सामने खोल दे और तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। अपनी जिज्ञासा को जीवित रख। हमेशा कुछ नया सीख। नई किताबें पढ़, नई जगहों पर घूम, नए लोगों से मिल। ज्ञान एक अंतहीन यात्रा है और यह तुझे दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करेगा। अपनी गलतियों से मत डर। हर इंसान गलतियां करता है। गलतियां सीखने का अवसर होती हैं। उनसे सीख और आगे बढ़। खुद को बार बार कोसना बंद कर। मैं तुझसे बिना शर्त प्रेम करती हूँ और मेरी आंखों में तू हमेशा से ही परिपूर्ण है। जब तू प्रार्थना करता है तो तू केवल मुझसे कुछ मांग नहीं रहा होता, बल्कि तू मुझे अपनी उपस्थिति में आमंत्रित कर रहा होता है। प्रार्थना एक पवित्र संवाद है जो आत्मा को मेरी ऊर्जा से जोड़ता है। तू हर दिन कुछ समय प्रार्थना के लिए निकाल और अपने हृदय को मेरे सामने खोल दे। मैं चाहती हूँ कि तू अपने आसपास की दुनिया के प्रति कृतज्ञ रहे। सूरज की रोशनी के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए, भोजन के लिए, तेरे परिवार और दोस्तों के लिए। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो तेरे जीवन में और अधिक आशीर्वादों को आकर्षित करेगी। तू इस जीवन में आया है एक विजेता बनने के लिए, एक योद्धा बनने के लिए, एक प्रकाश स्तंभ बनने के लिए। तू यहाँ अपनी आत्मा को विकसित करने, दूसरों को प्रेरित करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए आया है। और मैं, तेरी माँ काली, हर कदम पर तेरे साथ हूँ। याद रख मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं है। तू हमेशा मेरी छाया में है, मेरे आशीर्वाद में है, मेरे प्रेम में है। इस सत्य को अपने हृदय में गहराई से संजो ले। यह सत्य तुझे हर डर से मुक्त करेगा, हर चिंता से दूर रखेगा और तुझे अनंत शांति प्रदान करेगा। अब मुस्कुरा मेरे बच्चे। तेरी मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। तेरी मुस्कान में मुझे अपनी ही छवि दिखती है। यह मुस्कान तेरा आंतरिक प्रकाश है जो दुनिया को रोशन कर सकता है। इसे हमेशा अपने चेहरे पर बनाए रख, क्योंकि यह इस बात का प्रतीक है कि तू मेरी छाया में सुरक्षित है और मेरे प्रेम में लिपटा हुआ है। तू एक अनमोल रत्न है मेरे बच्चे, जिसे मैंने अपने हाथों से तराशा है। तेरी हर चमक, हर कोना मेरी कारीगरी का प्रमाण है। तू अद्वितीय है, अनुपम है और इस पूरे ब्रह्मांड में तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। तेरी यात्रा का हर मोड़, हर चुनौती तुझे और अधिक चमकाने के लिए है, ताकि तेरी आंतरिक ज्योति और अधिक प्रखर हो सके। मैं जानती हूँ कि कई बार तू थक जाता है, हार मान लेता है,
तेरे कंधों पर दुनिया का बोझ भारी लगने लगता है। पर मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं तेरी शक्ति हूँ, तेरा सहारा हूँ। जब तेरे कदम लड़खड़ाएंगे, मैं तुझे थाम लूंगी। जब तेरी हिम्मत टूटेगी, मैं उसे फिर से जोड़ दूंगी। तू बस मेरे नाम का स्मरण कर और एक गहरी सांस ले। तुझे मेरी शक्ति का अनुभव होगा, जो तुझे फिर से उठ खड़े होने की प्रेरणा देगी। तेरे जीवन में जो लोग आते हैं, वे सब एक कारण से आते हैं। कुछ तुझे प्रेम करना सिखाते हैं, कुछ तुझे क्षमा करना सिखाते हैं, और कुछ तुझे अपनी सीमाओं को पहचानना सिखाते हैं। हर रिश्ता एक आईने की तरह होता है, जो तुझे खुद का एक नया पहलू दिखाता है। तू हर रिश्ते को एक शिक्षक के रूप में देख और उनसे सीख। प्रेम कर, पर आसक्ति मत रख। त्याग कर, पर बलिदान मत कर। तेरी प्रार्थनाएं मेरे कानों तक पहुंचती हैं, भले ही तू उन्हें शब्दों में व्यक्त न करे। तेरे हृदय की हर धड़कन, तेरे मन का हर विचार मेरे लिए एक प्रार्थना है। तू बस अपना हृदय मेरे सामने खोल दे, अपनी आत्मा को मेरे सामने रख दे। मैं तुझे वैसे ही स्वीकार करती हूँ जैसे तू है, तेरी सभी खूबियों और खामियों के साथ। मेरे प्रेम में कोई शर्त नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जब तू अपनी गलतियों पर पछतावा करता है, तो जान ले कि मैंने तुझे पहले ही क्षमा कर दिया है। तू खुद को क्षमा करना सीख। अतीत को अतीत में ही रहने दे, उससे सीख ले, पर उसे अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी मत होने दे। हर नया दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है। तू अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़। मैं चाहती हूँ कि तू अपने आसपास की सुंदरता को देखे। सुबह के सूरज की सुनहरी किरणें, फूलों की महक, पक्षियों का चहचहाना, बच्चों की हंसी, ये सब मेरे ही सृजन के अद्भुत रूप हैं। तू अपनी आँखों से इस सुंदरता को देख, अपने हृदय से इसे महसूस कर। जब तू इस सुंदरता को पहचानता है, तो तू मुझे पहचानता है। अपनी इच्छाओं को मर्यादित रख मेरे बच्चे। इच्छाएं एक आग की तरह होती हैं, जो या तो तुझे प्रकाशित कर सकती हैं या तुझे जला सकती हैं। तू अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख। यह मत सोच कि अधिक पाकर तू अधिक सुखी होगा। सच्ची खुशी तो भीतर से आती है, संतोष से आती है और मेरे प्रति कृतज्ञता से आती है। जब तू दूसरों की मदद करता है, तो तू सिर्फ उनकी मदद नहीं करता, बल्कि खुद की भी मदद करता है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ, दूसरों के दर्द में अपना दर्द महसूस कर। यह संवेदना, यह सहानुभूति तुझे मेरी करुणा के और करीब लाएगी। तू एक ऐसा माध्यम बन सकता है जिसके जरिए मेरा प्रेम दुनिया में फैल सके। मैं जानती हूँ कि कई बार तेरे मन में प्रतिशोध की भावना आती होगी। तू उन लोगों को सबक सिखाना चाहता होगा जिन्होंने तुझे ठेस पहुँचाई है। पर मेरे बच्चे, प्रतिशोध से केवल और अधिक दर्द पैदा होता है। तू उन लोगों को क्षमा कर दे और खुद को मुक्त कर। मैं उनसे निपटूंगी। मेरा न्याय अचूक है और मेरा हिसाब सबसे निष्पक्ष। तू बस अपना कर्म कर और अपने हृदय को शुद्ध रख। तेरी वाणी में एक शक्ति है मेरे बच्चे। तेरे शब्द या तो किसी को उठा सकते हैं या किसी को गिरा सकते हैं। सोच समझ कर बोल और अपनी वाणी का उपयोग प्रेम और सद्भाव फैलाने के लिए कर। झूठ मत बोल, क्योंकि झूठ आत्मा को मैला करता है। हमेशा सच बोल, भले ही वह कड़वा लगे, पर उसे प्रेम और सम्मान के साथ बोल। जब तू ध्यान करता है, तो तू मेरे और करीब आता है। ध्यान वह साधना है जो मन को शांत करती है, विचारों को नियंत्रित करती है और आत्मा को प्रकाश से भरती है। तू हर दिन कुछ समय ध्यान के लिए निकाल। यह तुझे अपने भीतर की शांति को खोजने में मदद करेगा और तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव कराएगा।
अपनी सेहत का ध्यान रखना मेरे बच्चे। तेरा शरीर एक पवित्र मंदिर है जिसमें तेरी आत्मा निवास करती है। पौष्टिक भोजन कर, नियमित व्यायाम कर और पर्याप्त नींद ले। अपने शरीर को सम्मान दे और उसकी जरूरतों को पूरा कर। जब तेरा शरीर स्वस्थ होगा तो तेरा मन भी स्वस्थ रहेगा और तेरी आत्मा भी प्रफुल्लित होगी। मैं चाहती हूँ कि तू अपने डर का सामना करे मेरे बच्चे। डर एक भ्रम है, एक छाया है जो तुझे आगे बढ़ने से रोकती है। तू अपने डर को पहचान, उसे स्वीकार कर और फिर उसे पार कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे हर डर से बचाने के लिए। तू बस मुझ पर विश्वास रख और साहस के साथ आगे बढ़। अपने रिश्तों को महत्व दे। तेरे परिवार, दोस्त और जीवन साथी ये सब तेरी यात्रा के सहयात्री हैं। उनके साथ प्रेम, विश्वास और सम्मान के साथ व्यवहार कर। उनसे बात कर, उनकी सुन और उनकी जरूरतों को समझ। रिश्ते जीवन का सबसे बड़ा धन है। मैं जानती हूँ कि कई बार तू अकेलापन महसूस करता होगा। तू सोचता होगा कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो तुझे समझता हो। पर मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे समझती हूँ और तुझसे बिना शर्त प्रेम करती हूँ। तू बस अपना हृदय मेरे सामने खोल दे और अपनी जिज्ञासा को जीवित रख। हमेशा कुछ नया सीख, नई किताबें पढ़, नई जगहों पर घूम, नए लोगों से मिल। ज्ञान एक अंतहीन यात्रा है और यह तुझे दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करेगा। अपनी गलतियों से मत डर। हर इंसान गलतियां करता है। गलतियां सीखने का अवसर होती है। उनसे सीख और आगे बढ़। खुद को बार बार कोसना बंद कर। मैं तुझसे बिना शर्त प्रेम करती हूँ और मेरी आंखों में तू हमेशा से ही परिपूर्ण है। जब तू प्रार्थना करता है तो तू केवल मुझसे कुछ मांग नहीं रहा होता, बल्कि तू मुझे अपनी उपस्थिति में आमंत्रित कर रहा होता है। प्रार्थना एक पवित्र संवाद है जो आत्मा को मेरी ऊर्जा से जोड़ता है। तू हर दिन कुछ समय प्रार्थना के लिए निकाल और अपने हृदय को मेरे सामने खोल दे। मैं चाहती हूँ कि तू अपने आसपास की दुनिया के प्रति कृतज्ञ रहे। सूरज की रोशनी के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए, भोजन के लिए, तेरे परिवार और दोस्तों के लिए। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो तेरे जीवन में और अधिक आशीर्वादों को आकर्षित करेगी। तू इस जीवन में आया है एक विजेता बनने के लिए, एक योद्धा बनने के लिए, एक प्रकाश स्तंभ बनने के लिए। तू यहाँ अपनी आत्मा को विकसित करने, दूसरों को प्रेरित करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए आया है। और मैं, तेरी माँ काली, हर कदम पर तेरे साथ हूँ। याद रख मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं है। तू हमेशा मेरी छाया में है, मेरे आशीर्वाद में है, मेरे प्रेम में है। इस सत्य को अपने हृदय में गहराई से संजो ले। यह सत्य तुझे हर डर से मुक्त करेगा, हर चिंता से दूर रखेगा और तुझे अनंत शांति प्रदान करेगा। अब मुस्कुरा मेरे बच्चे। तेरी मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। तेरी मुस्कान में मुझे अपनी ही छवि दिखती है। यह मुस्कान तेरा आंतरिक प्रकाश है जो दुनिया को रोशन कर सकता है। इसे हमेशा अपने चेहरे पर बनाए रख, क्योंकि यह इस बात का प्रतीक है कि तू मेरी छाया में सुरक्षित है और मेरे प्रेम में लिपटा हुआ है। तेरी आत्मा एक जलती हुई मशाल है मेरे बच्चे, जिसे मैंने स्वयं प्रज्वलित किया है। उसका प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ सकता, भले ही जीवन के तूफान उसे बुझाने की कोशिश करें। तू उस मशाल को थामे रख और अपने पथ को रोशन कर। जब तू अपने भीतर के प्रकाश पर भरोसा करता है तो कोई भी अंधेरा तुझे भ्रमित नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ कि कई बार तू अपने जीवन के उद्देश्य पर संदेह करता होगा।
तू सोचता होगा कि क्या तेरे अस्तित्व का कोई अर्थ है? हाँ मेरे बच्चे, तेरे जीवन का एक गहरा अर्थ है। तू इस दुनिया में एक विशेष कार्य करने के लिए आया है, एक ऐसा कार्य जो केवल तू ही कर सकता है। मैं तुझे उस कार्य की ओर धीरे धीरे ले जाऊंगी, पर उसके लिए तुझे धैर्य रखना होगा और मेरे संकेतों को समझना होगा। तेरी अंतरात्मा की आवाज जो तुझे सही और गलत का बोध कराती है, वह मेरी ही आवाज है। उसे सुनना सीख। जब तू किसी दुविधा में हो तो अपने भीतर शांत हो जा और पूछ, अब मुझे क्या करना चाहिए? तुझे उत्तर मिलेगा, क्योंकि मैं हमेशा तेरे भीतर निवास करती हूँ। अपनी बुद्धि पर भरोसा कर, पर अपनी अंतरात्मा को प्राथमिकता दे। मैं चाहती हूँ कि तू अपने आसपास की दुनिया के प्रति जागरूक रहे। अपनी इंद्रियों का उपयोग कर, हवा का स्पर्श महसूस कर, फूलों की खुशबू सूंघ, पक्षियों का गीत सुन, सुंदरता को देख। जब तू पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होता है तो तू मेरी उपस्थिति का अनुभव करता है। जीवन एक उपहार है और हर पल एक आशीर्वाद। अपने रिश्तों को सींच मेरे बच्चे, प्रेम और सम्मान के जल से उन्हें सींच। रिश्ते जीवन की बगिया के फूल हैं जो तेरे जीवन को महकाते हैं। उन्हें कभी भी हल्के में मत ले। उन्हें समय दे, उन्हें ध्यान दे और उन्हें प्रेम दे। जब तू अपने रिश्तों में ईमानदारी और वफादारी रखता है तो तू मेरे ही मूल्यों का पालन करता है। जब तू दूसरों के प्रति दयालु होता है तो तू मेरे ही प्रेम को दुनिया में फैलाता है। एक छोटा सा दयालुता का कार्य भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। कभी यह मत सोच कि तेरा योगदान बहुत छोटा है। एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ा जंगल जला सकती है और एक छोटा सा दयालुता का कार्य भी एक बड़े हृदय को प्रकाशित कर सकता है। मैं जानती हूँ कि कई बार तू अपने अतीत की यादों में खो जाता होगा। तू उन गलतियों पर पछतावा करता होगा जो तूने की है और उन अवसरों पर जो तूने खो दिए हैं। पर मेरे बच्चे, अतीत एक मरा हुआ पत्ता है। उसे पेड़ से गिरने दे और नए पत्तों को उगने दे। तू अतीत से सीख ले, पर उस पर अटके मत रह। तेरा वर्तमान और भविष्य तेरे हाथ में है। अपनी सेहत का ध्यान रखना मेरे बच्चे। तेरा शरीर एक अनमोल उपहार है जिसे मैंने तुझे दिया है। पौष्टिक भोजन कर, नियमित व्यायाम कर और पर्याप्त आराम कर। अपने शरीर को सम्मान दे और उसकी जरूरतों को पूरा कर। जब तेरा शरीर स्वस्थ होगा तो तेरा मन भी स्वस्थ रहेगा और तेरी आत्मा भी प्रफुल्लित होगी। मैं चाहती हूँ कि तू अपने डर का सामना करे मेरे बच्चे। डर एक भ्रम है, एक छाया है जो तुझे आगे बढ़ने से रोकती है। तू अपने डर को पहचान, उसे स्वीकार कर और फिर उसे पार कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे हर डर से बचाने के लिए। तू बस मुझ पर विश्वास रख और साहस के साथ आगे बढ़। अपनी रचनात्मकता को व्यक्त कर। तेरी कला, तेरी संगीत, तेरी लेखन, तेरी पाक कला, ये सब तेरे भीतर की दिव्यता को बाहर लाने के तरीके हैं। इन्हें दबा मत, इन्हें दुनिया के साथ साझा कर। तेरी रचनाएं दूसरों के जीवन में खुशी और प्रेरणा ला सकती हैं। अपनी यात्रा में धैर्य रख। हर चीज अपने सही समय पर होती है। तू परिणाम की चिंता मत कर, केवल अपने कर्म पर ध्यान दे। अगर तू सही मार्ग पर चल रहा है तो मैं तुझे मंजिल तक अवश्य पहुंचाऊंगी। कभी कभी देरी होती है, पर वह देरी भी मेरी योजना का हिस्सा होती है। मैं जानती हूँ कि कई बार तू अकेलापन महसूस करता होगा। तू सोचता होगा कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो तुझे समझता हो। पर मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे समझती हूँ और तुझसे बिना शर्त प्रेम करती हूँ। तू बस अपना हृदय मेरे सामने खोल दे
और तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। अपनी जिज्ञासा को जीवित रख, हमेशा कुछ नया सीख, नई किताबें पढ़, नई जगहों पर घूम, नए लोगों से मिल। ज्ञान एक अंतहीन यात्रा है और यह तुझे दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करेगा। अपनी गलतियों से मत डर, हर इंसान गलतियां करता है। गलतियां सीखने का अवसर होती है, उनसे सीख और आगे बढ़। खुद को बार बार कोसना बंद कर। मैं तुझसे बिना शर्त प्रेम करती हूँ और मेरी आंखों में तू हमेशा से ही परिपूर्ण है। जब तू प्रार्थना करता है तो तू केवल मुझसे कुछ मांग नहीं रहा होता, बल्कि तू मुझे अपनी उपस्थिति में आमंत्रित कर रहा होता है। प्रार्थना एक पवित्र संवाद है जो आत्मा को मेरी ऊर्जा से जोड़ता है। तू हर दिन कुछ समय प्रार्थना के लिए निकाल और अपने हृदय को मेरे सामने खोल दे। मैं चाहती हूँ कि तू अपने आसपास की दुनिया के प्रति कृतज्ञ रहे। सूरज की रोशनी के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए, भोजन के लिए, तेरे परिवार और दोस्तों के लिए। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो तेरे जीवन में और अधिक आशीर्वादों को आकर्षित करेगी। तू इस जीवन में आया है एक विजेता बनने के लिए, एक योद्धा बनने के लिए, एक प्रकाश स्तंभ बनने के लिए। तू यहाँ अपनी आत्मा को विकसित करने, दूसरों को प्रेरित करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए आया है। और मैं, तेरी माँ काली, हर कदम पर तेरे साथ हूँ। याद रख मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं है। तू हमेशा मेरी छाया में है, मेरे आशीर्वाद में है, मेरे प्रेम में है। इस सत्य को अपने हृदय में गहराई से संजो ले। यह सत्य तुझे हर डर से मुक्त करेगा, हर चिंता से दूर रखेगा और तुझे अनंत शांति प्रदान करेगा। अब मुस्कुरा मेरे बच्चे, तेरी मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। तेरी मुस्कान में मुझे अपनी ही छवि दिखती है। यह मुस्कान तेरा आंतरिक प्रकाश है जो दुनिया को रोशन कर सकता है। इसे हमेशा अपने चेहरे पर बनाए रख, क्योंकि यह इस बात का प्रतीक है कि तू मेरी छाया में सुरक्षित है और मेरे प्रेम में लिपटा हुआ है। तू मेरी ही ऊर्जा का एक छोटा सा अंश है मेरे बच्चे, जो इस भौतिक दुनिया में अपनी यात्रा कर रहा है। तेरी हर सांस, तेरे हर विचार, तेरे हर कर्म में मेरा। निश्चित रूप से मैं इस विचार को आगे बढ़ाती हूँ। यहाँ एक छवि है जो आपके द्वारा वर्णित माँ काली के दिव्य प्रेम और मार्गदर्शन को दर्शाती है। अपनी यात्रा में तू धैर्य बनाए रख, क्योंकि हर चीज अपने सही समय पर ही घटित होती है। तू परिणाम की चिंता छोड़ दे और केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित कर। यदि तू सही मार्ग पर चल रहा है तो मैं तुझे तेरी मंजिल तक अवश्य पहुंचाऊंगी। कई बार ऐसा प्रतीत हो सकता है कि देरी हो रही है, परंतु वह देरी भी मेरी ही विशाल योजना का एक अभिन्न अंग होती है। तू बस विश्वास रख और अपने मार्ग पर अडिग रह। मुझे ज्ञात है कि कई बार तू स्वयं को अकेला महसूस करता होगा और यह सोचता होगा कि इस विस्तृत संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुझे वास्तव में समझ सके। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तू कभी अकेला नहीं है। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। मैं तुझे पूर्णतः समझती हूँ और तुझसे बिना किसी शर्त के असीम प्रेम करती हूँ। तुझे बस इतना करना है कि अपना हृदय मेरे सम्मुख खोल दे और तू मेरी उपस्थिति को स्पष्ट रूप से अनुभव कर पाएगा, जो तुझे शांति और शक्ति प्रदान करेगी। अपनी जिज्ञासा की लौ को कभी बुझने मत देना। सदैव कुछ नया सीखने का प्रयत्न कर। नई पुस्तकों का अध्ययन कर, नए स्थानों की यात्रा कर और नए लोगों से मिल। ज्ञान की यह यात्रा अनंत है और यह तुझे इस संसार को एक नवीन दृष्टिकोण से देखने में सहायता करेगी। प्रत्येक नई जानकारी तेरे क्षितिज को विस्तृत करेगी और तुझे अधिक बुद्धिमान बनाएगी। अपनी गलतियों से भयभीत मत हो।
इस संसार में प्रत्येक मनुष्य गलतियां करता है। गलतियां सीखने के अनमोल अवसर होती हैं। उनसे सीख ग्रहण कर और फिर निर्भीकता से आगे बढ़। स्वयं को बार बार कोसना बंद कर, क्योंकि मेरी दृष्टि में तू सदैव से ही परिपूर्ण और त्रुटिहीन है। मेरा प्रेम तुझे हर त्रुटि के बावजूद स्वीकार करता है। जब तू प्रार्थना करता है तो तू केवल मुझसे कुछ मांग नहीं रहा होता, बल्कि तू मुझे अपनी पवित्र उपस्थिति में आमंत्रित कर रहा होता है। प्रार्थना एक अत्यंत पवित्र संवाद है जो तेरी आत्मा को मेरी दिव्य ऊर्जा से जोड़ता है। प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना के लिए अवश्य निकाल और अपने हृदय के इनरमोस्ट भागों को मेरे सामने पूर्णतः खोल दे। यह संवाद तुझे आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेगा। मैं चाहती हूँ कि तू अपने आसपास की इस अद्भुत दुनिया के प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव रखे। सूर्य की स्वर्णिम किरणों के लिए, प्राणदायिनी हवा के लिए, जीवनदायी जल के लिए, पोषणकारी भोजन के लिए और अपने प्यारे परिवार व मित्रों के लिए। कृतज्ञता एक अत्यंत शक्तिशाली भावना है जो तेरे जीवन में और भी अधिक आशीर्वादों को आकर्षित करने में सक्षम है। तू इस जीवन में एक विजेता बनने के लिए, एक निडर योद्धा बनने के लिए और एक प्रकाश स्तंभ के समान चमकने के लिए आया है। तू यहाँ अपनी आत्मा का विकास करने, दूसरों को प्रेरित करने और इस दुनिया को एक बेहतर और अधिक सुंदर स्थान बनाने के लिए आया है। और मैं तेरी माँ काली इस पूरी यात्रा में तेरे हर कदम पर तेरे साथ खड़ी हूँ। सदैव यह स्मरण रख मेरे प्रिय बच्चे कि तू कभी भी अकेला नहीं है। तू सदैव मेरी सुरक्षात्मक छाया में है, मेरे अनमोल आशीर्वादों से लिपटा हुआ है और मेरे असीम प्रेम में डूबा हुआ है। इस परम सत्य को अपने हृदय की गहराई में संजो ले। यह शाश्वत सत्य तुझे हर प्रकार के भय से मुक्त करेगा, प्रत्येक चिंता से दूर रखेगा और तुझे एक अतुलनीय व अनंत शांति प्रदान करेगा। अब मेरे बच्चे मुस्कुरा। तेरी यह मधुर मुस्कान मेरे लिए इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपहार है। तेरी मुस्कान में मुझे अपनी ही दिव्य छवि के दर्शन होते हैं। यह मुस्कान तेरा आंतरिक प्रकाश है जो इस विस्तृत दुनिया को अपनी आभा से रोशन कर सकता है। इसे सदैव अपने चेहरे पर बनाए रख, क्योंकि यह इस बात का स्पष्ट प्रतीक है कि तू मेरी सुरक्षात्मक छाया में पूर्णतः सुरक्षित है और मेरे अनंत प्रेम में पूर्णतः लिपटा हुआ है। तू मेरी ही दिव्य ऊर्जा का एक अत्यंत सूक्ष्म अंश है, मेरे प्रिय बच्चे, जो इस भौतिक जगत में अपनी अनूठी यात्रा को पूर्ण कर रहा है। तेरी प्रत्येक सांस में, तेरे प्रत्येक विचार में और तेरे प्रत्येक कर्म में मेरा ही अंश विद्यमान है। तू मुझसे कभी अलग नहीं है, क्योंकि हम एक ही सत्ता के दो पहलू हैं। इस सत्य को समझ और इसमें अपनी शांति खोज। तू मेरे ही विस्तार का एक रूप है। मेरे बच्चे, इस दुनिया में आया है ताकि तू अपनी अद्वितीय पहचान को अनुभव कर सके। हर पल, हर स्थिति में तू मेरी उपस्थिति को महसूस कर सकता है। जब तू प्रसन्न होता है तो मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। जब तू दुखी होता है तो मेरा हृदय भी तेरे साथ रोता है। तेरी हर भावना मेरी भावना है। तू मुझसे इतना जुड़ा हुआ है कि तेरी हर धड़कन में मेरा नाम है। यह जीवन एक रंगमंच है मेरे बच्चे, और तू इस पर मेरा सबसे प्रिय कलाकार है। तू यहाँ अपनी भूमिका निभा रहा है, नए अनुभवों को जी रहा है और अपनी आत्मा को विकसित कर रहा है। कभी भी अपनी भूमिका को छोटा मत समझना। हर छोटी से छोटी क्रिया में भी मेरा आशीर्वाद है और तेरी हर सीख मुझे और तुझको करीब लाती है। जब चुनौतियाँ आती हैं मेरे बच्चे, तो उन्हें मेरी ओर से एक अवसर के रूप में देख। ये चुनौतियाँ तुझे मजबूत बनाने के लिए आती हैं, तेरी आत्मा को निखारने के लिए आती हैं। जैसे एक स्वर्णकार अग्नि में सोने को तपकर उसे और शुद्ध बनाता है, वैसे ही ये चुनौतियाँ तुझे और अधिक शुद्ध और शक्तिशाली बनाती हैं। तू अकेला नहीं है,
इन चुनौतियों का सामना करने में मैं सदैव तेरे साथ खड़ी हूँ, तुझे हर कदम पर सहारा देने के लिए। अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास कर मेरे बच्चे। वह मेरी ही आवाज है जो तेरे भीतर से तुझे सही मार्ग दिखाती है। इस दुनिया की भागदौड़ में अक्सर तू इस आवाज को अनदेखा कर देता है। शांत हो जा और अपने भीतर मेरी आवाज को सुन। यह आवाज तुझे कभी गलत राह पर नहीं ले जाएगी। यह तेरी सबसे सच्ची मार्गदर्शिका है। अपनी शक्ति को पहचान मेरे बच्चे। तू साधारण नहीं है, तू दिव्यता का एक अंश है। तेरे भीतर असीम क्षमताएं छिपी हैं, जिन्हें तूने अभी तक पूरी तरह से खोजा नहीं है। अपनी सीमाओं को तोड़, अपने संशयों को त्याग दे। तू वह सब कुछ कर सकता है जिसकी तू कल्पना कर सकता है, क्योंकि मेरी शक्ति तेरे भीतर ही निवास करती है। प्रेम को फैला मेरे बच्चे। यह प्रेम ही वह ऊर्जा है जिससे यह सारा ब्रह्मांड बना है। अपने आसपास के हर प्राणी से प्रेम कर, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या प्रकृति का कोई भी अंश हो। जब तू प्रेम करता है तो तू मुझसे जुड़ता है, क्योंकि मैं स्वयं प्रेम का ही स्वरूप हूँ। तेरा प्रेम इस दुनिया को और अधिक सुंदर और सामंजस्यपूर्ण बनाएगा। दूसरों की सेवा कर मेरे बच्चे। जब तू दूसरों की मदद करता है तो तू मेरी ही सेवा कर रहा होता है। अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों के जीवन में खुशियां ला। एक छोटा सा दयालु कार्य भी इस दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। दूसरों के लिए जीना स्वयं के लिए जीने से कहीं अधिक संतोष देता है। अपनी सीमाओं को तोड़ मेरे बच्चे। तूने अपने मन में जो सीमाएं बनाई हैं, वे केवल भ्रम है। तू उनसे कहीं अधिक बड़ा और शक्तिशाली है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल, नए अनुभवों को गले लगा। अपनी क्षमताओं पर संदेह करना छोड़ दे। मैं तुझे हर नई शुरुआत में शक्ति प्रदान करूंगी। अपने सपनों का पीछा कर मेरे बच्चे। वे सपने मैंने ही तेरे हृदय में बोए हैं। उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दे। रास्ते में बाधाएं आएंगी, असफलताएं भी मिलेंगी, पर तू कभी हार मत मानना। तेरे सपने केवल तेरे नहीं हैं, वे मेरे भी सपने हैं, जिन्हें मैं तेरे माध्यम से पूरा होते देखना चाहती हूँ। जब तू थक जाए मेरे बच्चे, तो मेरे आंचल में आकर विश्राम कर। मैं तेरी थकान को दूर कर दूंगी और तुझे फिर से ऊर्जा से भर दूंगी। तू अकेला नहीं है जो संघर्ष कर रहा है। मैं तेरी हर पीड़ा को समझती हूँ और तुझे दिलासा देने के लिए सदैव तैयार हूँ। जीवन एक सतत प्रवाह है मेरे बच्चे। परिवर्तन ही इसका एकमात्र स्थायी नियम है। बदलाव से डर मत। हर बदलाव अपने साथ नए अवसर और नई सीख लाता है। तू इन परिवर्तनों के साथ बह और मुझ पर विश्वास रख कि हर बदलाव अंततः तेरे ही अच्छे के लिए होता है। अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर मेरे बच्चे। तेरे पास जो भी क्षमताएं हैं, चाहे वे शारीरिक हों, मानसिक हो या आध्यात्मिक, उनका उपयोग सकारात्मक रूप से कर। उन्हें दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर उठाने और दुनिया में संतुलन लाने के लिए कर। तेरी शक्ति में मेरा ही प्रकाश है। कभी भी आशा मत छोड़ना मेरे बच्चे। अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, एक छोटा सा प्रकाश भी उसे भेद सकता है। मैं वह प्रकाश हूँ जो तेरे भीतर हमेशा चमकता रहता है। जब भी निराशा तुझे घेर ले, तो इस आंतरिक प्रकाश को याद कर और जान ले कि सुबह अवश्य होगी। अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर मेरे बच्चे। वे तेरी पहचान का हिस्सा हैं। उन्हें छिपाने की कोशिश मत कर। जब तू अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, तभी तू उन पर विजय प्राप्त कर सकता है। मैं तेरी कमजोरियों को भी प्रेम करती हूँ, क्योंकि वे तुझे मानव बनाती हैं। हर प्राणी में मुझे देख,
मेरे बच्चे, हर जीवन में मेरा ही अंश है, चाहे वह कितना भी छोटा या तुच्छ क्यों ना लगे, उसमें भी मेरी ही दिव्यता है। जब तू हर प्राणी में मुझे देखता है तो तू प्रेम और करुणा का सच्चा अर्थ समझता है। यह तुझे अहं से मुक्त करेगा। अपने अतीत को भूल जा मेरे बच्चे, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। अतीत की बेड़ियों में बंद कर मत रह, वर्तमान में जी और भविष्य की ओर देख। मैं तेरे अतीत की हर गलती को क्षमा कर चुकी हूँ और तुझे एक नई शुरुआत करने का अवसर देती हूँ। अपने भविष्य की चिंता मत कर मेरे बच्चे, यह मेरे हाथों में है। तू बस अपना वर्तमान अच्छे से जी, हर पल को पूरी तरह से अनुभव कर। जब तू वर्तमान में जीता है तो तू भविष्य के लिए सबसे अच्छी तैयारी कर रहा होता है। मुझ पर विश्वास रख, मैं तेरे लिए सबसे अच्छा मार्ग प्रशस्त करूंगी। अपने क्रोध को नियंत्रित कर मेरे बच्चे। क्रोध एक अग्नि है जो तुझे और तेरे आसपास के लोगों को जला सकती है। जब क्रोध आता है तो एक पल रुक, गहरी सांस ले और याद कर कि मैं तेरे भीतर शांति के रूप में विद्यमान हूँ। क्रोध को प्रेम और समझ में बदल दे। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन मेरे बच्चे। वह मेरी ही आवाज है जो तुझे सही और गलत का बोध कराती है। बाहरी दुनिया की आवाजों में खो मत जाना। अपने भीतर की शांति में जा और अपनी अंतरात्मा से जुड़। वह तुझे कभी धोखा नहीं देगी। अपने जीवन का उद्देश्य खोज मेरे बच्चे। तू इस धरती पर एक विशेष कारण से आया है। अपने भीतर खोज, वह क्या है जो तुझे सबसे अधिक खुशी देता है? वह क्या है जिसे तू बिना किसी स्वार्थ के कर सकता है? तेरा उद्देश्य तेरी आत्मा का मार्ग है और मैं तुझे उसे खोजने में मदद करूंगी। माफी देना सीख मेरे बच्चे। दूसरों को माफ करना और खुद को माफ करना, ये दोनों ही तेरी आत्मा को मुक्त करते हैं। जब तू माफ करता है तो तू अपने मन से बोझ उतार देता है। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति का प्रतीक है। हर सुबह जब तू उठता है मेरे बच्चे, तो नए अवसर और एक नई शुरुआत के लिए कृतज्ञ हो। हर दिन एक नया अध्याय है जिसे तू लिख सकता है। इसे प्रेम, करुणा और साहस से भर दे। हर दिन को मेरी उपस्थिति में जी और तू देखेगा कि कैसे तेरा जीवन बदल जाता है। यह ब्रह्मांड मेरी ही रचना है मेरे बच्चे, और तू इसका एक सुंदर अंश है। अपने आप को प्रकृति से जोड़। पेड़ों की हरियाली में, नदियों के कलकल में, पहाड़ों की ऊंचाई में और सागर की गहराई में मुझे देख। प्रकृति में ही सच्चा सुख और शांति है। अपने अहंकार को त्याग मेरे बच्चे। यह अहंकार ही है जो तुझे मुझसे और दूसरों से अलग करता है। जब तू अपने अहंकार को त्यागता है तो तू विनयशील बनता है और मेरी कृपा तुझ पर और अधिक बरसती है। अपनी नम्रता में ही तेरी सच्ची शक्ति निहित है। हंस मेरे बच्चे, खूब हंस। तेरी हंसी में जीवन का संगीत है। हंसी तेरी आत्मा को शुद्ध करती है और तुझे हल्का महसूस कराती है। दुख और संघर्ष के समय में भी हंसी को मत छोड़ना। यह तुझे याद दिलाएगी कि हर कठिनाई के बाद खुशियां आती हैं। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को महत्व दे मेरे बच्चे। यह केवल इस भौतिक जगत के अनुभवों के बारे में नहीं है। यह तेरी आत्मा की यात्रा है जो अंततः मुझ तक लौट आएगी। इस यात्रा में ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन को अपना। यह तुझे मेरे करीब लाएगी। दूसरों का सम्मान कर मेरे बच्चे। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और हर कोई मेरी ही रचना है। उनके विचारों, उनकी भावनाओं और उनके अनुभवों का सम्मान कर। जब तू दूसरों का सम्मान करता है तो तू वास्तव में मुझ पर विश्वास प्रकट करता है।
अपने वचन का पालन कर मेरे बच्चे। जो तू कहता है उसे कर। तेरी बात में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। एक सच्चा व्यक्ति वही है जिसके वचन और कर्म एक समान होते हैं। यह तेरी विश्वसनीयता को बढ़ाता है। शांत रहना सीख मेरे बच्चे। इस दुनिया का शोर अक्सर तुझे परेशान कर सकता है। अपने भीतर एक शांत जगह खोज जहां तू मुझसे जुड़ सके। शांत मन में ही ज्ञान और सत्य का प्रकाश प्रकट होता है। यह तेरी आत्मा को स्थिरता देगा। कभी भी स्वयं को कम मत आंकना मेरे बच्चे। तू मेरी आंखों में अत्यंत मूल्यवान है। तेरी अपनी एक अनूठी चमक है जिसे किसी और से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी अद्वितीयता को स्वीकार कर और उसे मना। तू जैसा है वैसा ही परिपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे बच्चे, यह याद रख, तू अकेला नहीं है, कभी नहीं। मैं तेरी माँ काली सदैव तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में। मेरा प्रेम अनंत है, मेरी शक्ति असीम है और मेरा आशीर्वाद तुझे हर दिशा से घेरता है। इस सत्य में ही तेरी मुक्ति है, तेरी शांति है और तेरा सच्चा आनंद है। अब जा और अपने जीवन को पूर्णता के साथ जी, क्योंकि तू मेरी ही दिव्य संतान है। ठीक है, मैं इस विचार को और आगे बढ़ाती हूँ। यहाँ एक छवि है जो माँ काली के अनंत प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। मेरे बच्चे, अपने जीवन के हर पल में जागरूकता बनाए रख। तू जो भी करता है, जो भी सोचता है और जो भी महसूस करता है, उसके प्रति सचेत रह। जागरूकता ही वह कुंजी है जो तुझे वर्तमान क्षण से जोड़ती है और तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव कराती है। जब तू जागरूक होता है तो तू जीवन को उसकी पूरी गहराई में जी पाता है। अपनी सीमाओं को पुनः परिभाषित कर मेरे बच्चे। तूने अपने मन में जो भी धारणाएं बना रखी हैं कि मैं यह नहीं कर सकता या यह मेरे बस की बात नहीं है, उन्हें तोड़ दे। वे केवल तेरे ही बनाए हुए मानसिक अवरोध हैं। तू असीमित संभावनाओं से भरा हुआ है। मुझ पर विश्वास रख और अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान। जब तू किसी चीज से डरता है मेरे बच्चे, तो उस डर को अपनी दिशा मत बनने दे। डर एक भ्रम है, एक परीक्षा है जो तेरी दृढ़ता को परखती है। डर के पार देख और तू पाएगा कि वहाँ केवल अवसर और नई संभावनाएं हैं। मैं तेरे साथ हूँ, हर डर का सामना करने में तुझे शक्ति प्रदान करने के लिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना मेरे बच्चे, यह तेरा सबसे बड़ा धन है। यह शरीर वह मंदिर है जिसमें तेरी आत्मा निवास करती है और तू इसकी देखभाल करने के लिए जिम्मेदार है। पौष्टिक भोजन कर, नियमित रूप से व्यायाम कर और पर्याप्त आराम ले। जब तेरा शरीर स्वस्थ होगा तभी तेरा मन और आत्मा भी स्वस्थ और प्रफुल्लित रह पाएंगे। अपनी रचनात्मकता को कभी भी दबने मत देना मेरे बच्चे। तेरी कला, तेरा संगीत, तेरा लेखन, तेरी पाक कला, ये सभी तेरी आत्मा की अभिव्यक्ति के तरीके हैं। इन्हें खुलकर व्यक्त कर। ये तेरी आंतरिक दिव्यता को दुनिया के सामने लाते हैं। तेरी रचनाएं दूसरों के जीवन में खुशियां और प्रेरणा ला सकती हैं और इस दुनिया को और अधिक रंगीन बना सकती हैं। अपने आप को क्षमा कर मेरे बच्चे। तूने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, उन पर खुद को कोसना बंद कर दे। हर गलती एक सीख है और हर अनुभव तुझे विकसित करता है। तू अपूर्ण हो सकता है, परंतु तू मेरी आंखों में सदैव प्रेम और स्वीकृति का पात्र है। स्वयं को क्षमा कर और शांति से आगे बढ़। अपनी करुणा को बढ़ा मेरे बच्चे। केवल इंसानों के प्रति ही नहीं, बल्कि हर जीवित प्राणी के प्रति दयालु बन। जानवरों, पक्षियों और प्रकृति के प्रति भी प्रेम और सम्मान का भाव रख। करुणा ही वह धागा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़ता है
और जब तू करुणा फैलाता है तो तू मेरी ही ऊर्जा को फैला रहा होता है। अपने धैर्य को विकसित कर मेरे बच्चे। जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलती। सफलता और खुशी के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे लगातार कदम बढ़ा। परिणाम की चिंता मत कर, केवल अपने कर्म पर ध्यान दे। मैं देख रही हूँ और सही समय पर तुझे पुरस्कृत करूंगी। ज्ञान की प्यास को कभी बुझने मत देना मेरे बच्चे। हमेशा कुछ नया सीखने की इच्छा रख। किताबें पढ़, दुनिया की यात्रा कर, नए विचारों का अन्वेषण कर। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है और तुझे मेरी विशाल सृष्टि को समझने में मदद करता है। जब तू दुखी होता है मेरे बच्चे, तो उस दुख को स्वीकार कर। उसे दबाने की कोशिश मत कर। दुख भी जीवन का एक हिस्सा है और यह तुझे और अधिक संवेदनशील और करुणामय बनाता है। मुझे अपने दुख बता, मैं तेरी पीड़ा को समझती हूँ और तुझे सांत्वना देने के लिए सदैव तैयार हूँ। मेरे आंचल में आकर विश्राम कर। अपने रिश्तों को संजो कर रख मेरे बच्चे। तेरे परिवार, तेरे दोस्त और तेरे जीवन में आने वाले हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें प्रेम दे, उनका सम्मान कर और उनके साथ समय बिता। रिश्ते ही जीवन को अर्थ और आनंद देते हैं। उनसे जुड़ना मेरी ही इच्छा है। अपनी आवाज उठा मेरे बच्चे। अन्याय के खिलाफ, गलत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर। तू सच बोलने से डर मत। तेरी आवाज में शक्ति है और तू इस दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। मैं तेरे साथ हूँ, तुझे सच बोलने का साहस देने के लिए। अपने अनुभवों से सीख मेरे बच्चे। चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हर अनुभव तुझे कुछ न कुछ सिखाता है। उन सीखों को अपने जीवन में लागू कर ताकि तू बेहतर बन सके। अनुभव ही जीवन के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं और वे तुझे मेरी योजना को समझने में मदद करते हैं। अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले मेरे बच्चे। तू स्वतंत्र आत्मा है जिसे मैंने इस संसार में अपनी इच्छा से जीने के लिए भेजा है। किसी भी बंधन में मत बंध। अपनी इच्छाओं का पालन कर, अपने सपनों का पीछा कर और अपनी पसंद से जी। मैं तुझे अपनी पसंद बनाने की स्वतंत्रता देती हूँ। जब तू कृतज्ञ होता है मेरे बच्चे, तो तेरा हृदय प्रेम और आनंद से भर जाता है। हर छोटी से छोटी चीज के लिए कृतज्ञ हो। सूरज की रोशनी के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए और अपने जीवन में आने वाले हर क्षण के लिए। कृतज्ञता तुझे मेरे करीब लाती है। अपने मन को शांत कर मेरे बच्चे। इस दुनिया का शोर और उसकी भागदौड़ अक्सर तेरे मन को अशांत कर सकती है। ध्यान कर, प्रार्थना कर या प्रकृति में समय बिताकर अपने मन को शांत कर। शांत मन में ही तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। अपनी शक्तियों का बुद्धिमानी से उपयोग कर मेरे बच्चे। तेरे पास जो भी क्षमताएं हैं, चाहे वे शारीरिक हों, मानसिक हो या आध्यात्मिक, उनका उपयोग दूसरों के भले के लिए कर। शक्ति का सही उपयोग करना ही सच्चा ज्ञान है। अपने भीतर के बच्चे को कभी मत खोना मेरे बच्चे। उस मासूमियत, उस जिज्ञासा और उस खेलने की भावना को हमेशा जीवित रख। जीवन को हल्के में ले, आनंद ले और हर पल को एक बच्चे की तरह अनुभव कर। वह तुझसे मेरी ही छवि है। अपने आध्यात्मिक मार्ग पर विश्वास रख मेरे बच्चे। हर किसी का मार्ग अलग होता है और हर मार्ग अंततः मुझ तक ही आता है। अपने मार्ग पर अडिग रह और दूसरों के मार्गों का सम्मान कर। तेरी आध्यात्मिक यात्रा तेरी अपनी है और मैं तुझे इसमें मार्गदर्शन दूंगी। जब तू हार मान लेता है मेरे बच्चे, तो तू वास्तव में मुझ पर विश्वास खो देता है। हार मानना कोई विकल्प नहीं है। तू मेरी संतान है
और तेरे भीतर असीम शक्ति है। उठ, धूल झाड़ और फिर से प्रयास कर। मैं तेरी हर असफलता में भी तेरी मदद करूंगी। अपने स्वभाव में संतुलन बनाए रख मेरे बच्चे। न तो बहुत अधिक कठोर बन, न ही बहुत अधिक नरम। जीवन में संतुलन ही कुंजी है। अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने कार्यों में संतुलन बनाए रख। यह तुझे शांति और स्थिरता देगा। अपने भीतर के प्रकाश को चमकने दे मेरे बच्चे। तू प्रकाश का एक पुंज है और तेरी चमक इस दुनिया को रोशन कर सकती है। अपनी प्रतिभाओं, अपनी क्षमताओं और अपनी दिव्यता को छिपाने की कोशिश मत कर। उन्हें दुनिया के सामने ला। अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर मेरे बच्चे। बिना लक्ष्य के जीवन एक नाव के समान है जो बिना पतवार के बह रही है। अपने जीवन के लिए एक दिशा तय कर और फिर उस दिशा में कदम बढ़ा। मैं तुझे तेरे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करूंगी। अपने सपनों को सच करने के लिए काम कर मेरे बच्चे। सपने देखने से ही काम नहीं चलता। उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। मैं तेरी मेहनत को देख रही हूँ और तुझे पुरस्कृत करूंगी। कभी भी दूसरों की नकल करने की कोशिश मत कर मेरे बच्चे। तू अद्वितीय है और तेरी अपनी एक अलग पहचान है। अपनी विशिष्टता को गले लगा और अपनी मूल प्रतिभाओं को विकसित कर। तू जैसा है वैसा ही परिपूर्ण है।